ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे का महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। बाबा कहते, बच्चे का महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो, तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो, तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जरूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते जरूर आप समान बना देते हैं। अब ये तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नर्कवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती। आजकल यहां ही बनाते रहते। तुम समझते हो सत्युग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहां बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है, तो वहां मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। छोटा सा झाड़ है, पूरे विश्व पर होता है, तो वहां पे मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है। यहां तो जमीन है नहीं, इसीलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है।
वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, ना म्युनिसिपल टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना। वहां पैसे आदि लगते ही नहीं, अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है? समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नरक के मालिक। अब यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नरक। बहुत दुखी है, इसीलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। ये सारा झाड़ जड़जड़ी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है? ये नॉलेज तुमको बाप अभी समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे? नहीं। जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुखधाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुखधाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। अब यह है पुरानी दुनिया, इसको सत्युग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है कि सत्युग क्या होता है। बाबा ने समझाया है इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं वह समझेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने के है ही नहीं तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते आत्मा क्या परमात्मा क्या, मैं ये समझना ही नहीं चाहता, ऐसे कह दे। आत्मा क्या है परमात्मा क्या है या मैं समझना ही नहीं चाहता। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है भगवान हुआच, मैं आता ही हूं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है मैं बतलाता हूं। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सत्युग। वही फिर 84 जनों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बैगर, बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर। तुम समझते हो फिर प्रिंस टू बैगर कैसे बनते? फिर बाप आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनाते। जो हीरे जैसा है वही फिर कोड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। जो हीरे जैसा माना सत्युग का पहला प्रिंस, फिर बैगर बनते हैं। तो क्लियर? तो पुनर्जन्म तो लेंगे ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं ये तुम समझते हो? पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है। बहुत जन्म भी उनके होंगे। अब ये तो बहुत सहज बात है।
परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट सो लास्ट। फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कोड़ी जैसा। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, इसमें तकलीफ क्या है? इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है, तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से। इसीलिए बाप को बुलाते हैं ना कि पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वे कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कनेक्शन ही उनका और पहले जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, ऐसे कहते हैं ना। वे फिर भी पिछाड़ी को आए ना, तो उनकी ताकत है। उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रेश बुद्धि है। वृद्धि भी उनकी है। सतो रजो तमो में आते हैं ना, तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। ये भी तुम जानते हो सत्युग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है। एक की बुद्धि में आएगा कि ऐसा बनाना, फिर वृद्धि होती जाती। यहां भी तो ऐसे ही है, एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है। एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाते हैं ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। यहां मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। तो बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? खुशी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती बच्चों को खुशी? चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं, उनका चिंतन जरूर चलता हो। जैसे बैरिस्टर पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम ये करेंगे, ये करेंगे। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे, तो याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हैं, तो ये ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। और भाई भाई समझो तो ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। और भाई का निवास कहाँ है? तो इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। तो ये तख्त सभी आत्माओं के ना सड़ गए हैं, है ना। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है ना। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है, और भ्रिकुटी के बीच में क्या है? तो ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है और स्टार मिसल है। तो बाप भी कहते मैं भी बिंदु हूं, और मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूं। तुम जानते हो शिव बाबा की संतान है। तो अब बाप से वर्षा लेना है, इसीलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। तो बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। ये विघन भी ड्रामानुसार पढ़ते रहते हैं, तुम्हारी कशिश भी बढ़ेगी और विघन भी बढ़ेंगे। और ये तो ड्रामानुसार पढ़ते ही रहते हैं। तो अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, ये ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े, विकार बिगड़ रह नहीं सकते।
और जैसे गवर्नमेंट कहते हैं ना शराब नहीं पियो, तो शराब बगैर रह नहीं सकते, फिर उनको ये शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं, फलानी जगह बॉम्ब से सही तो गिर जाओ, है ना, कितना नुकसान होता है। तो तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वह फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते हैं सारे विश्व में विनाश के लिए। कैसे चटा बैठी है ना, कैसे देखो तुम यहाँ विश्व के मालिक बनते, वो विश्व में बॉम्ब छोड़ रहे बैठे बैठे, कैसे चटा बैठी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना। अब इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है, और बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते, कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवड बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, हम प्यारे बाबा के प्यारे बच्चे। तुमको बादशाही ऐसी मिलती है जैसे मक्खन से बाल, और गाते भी है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो, और पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा। अब जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे, इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे, इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं। भर घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। अब यह है माया को वश करने का मंत्र, मन मना भव। तो ये मंत्र मिला, फिर भल घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं, बाबा के पास आओ, मंत्र ले लो, मन मना भव, फिर भल घर जाओ और मुख से कुछ बोलो नहीं। अलफ और बे बादशाह को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सत्व प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। तो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद करते हैं, याद कर खाते हैं, फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है ना, जिनके मत्थे मामला, तो कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है, और सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो तुमको भी कहते हैं ना, इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। ब्रह्मा बाबा के तन में जो आत्मा आती है वह शिव बाबा, उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो ना शिव बाबा के पास, तो बाप वहां से नीचे आए हैं। तुम सब कहते भी हो ना भगवान आया है, परंतु समझते नहीं, तो युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप है, तो अब बेहद का बाप राजा ही दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होना है। तो बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि है, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने बताया है। तुम बच्चे जानते हो बाप सबको गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। अब कौन से नैन? ज्ञान के चक्षु देते ना बाबा, तो ज्ञान के नैन आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो, जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा ले ले। अब कमाई भी बहुत भारी है, और बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो। अब कमाई भारी है तो फिर भूलेंगे तो घाटा भी तो बहुत होगा ना, तो पक्के व्यापारी बनो, और बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, शिवालय में चले जाएंगे।
चंद्रकांत वेदांत में भी ये कथा है कि बोट कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, तो ये कथा बनाई हुई है कैसे चलते हैं बोट से, तो फिर बीच में किसी चीज से दिल लग गए तो वहीं उतर गए, है ना, तो स्टीमर चला जाता है, समझा। फिर वो तो वहीं रह गए, उनकी दिल लग गई, फिर थोड़े समय बाद अरे स्टीमर कहाँ गया, वो तो चला गया आगे। तो ऐसे ये कथा बनाई है कि बाप को भूल कर बच्चे कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। बाप के साथ ही तो बोट में बैठे हो ना, तो फिर कईयों की दिल लग जाती है आस पास में, या व्यक्ति वस्तु वैभव किसी से भी मित्र संबंध कहीं पे भी, तो उनके पिछाड़ी बाप को छोड़ देते हैं, तो फिर उतर जाते हैं। और फिर थोड़े समय में जब होश आता है, अरे ये क्या कर दिया हमने, जिसके साथ बैठे थे, जिसके साथ चलने के लिए तो अभी देखो कौन सा समय है, और फिर हम उतर गए, तो स्टीमर तो आगे चला जाता है। तो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। तो बाप आते ना सबको ले जाने, तो भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है कितना क्लियर है। तो ये सांवरा और गोरा बनता है, तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, एक तो सिर्फ नहीं बनना है ना, तो ये तो सारी समझानी है कि सिर्फ एक कोई बनना है ना, तो ये तो सारी समझानी है। और श्री कृष्ण की भी समझानी है ना, गोरा और सांवरा, और स्वर्ग में जाते हैं तो नर्क को लात मारते हैं, चित्र बना हुआ है ना, ये बड़ा एक्यूरेट है। तो ये चित्र में क्लियर है ना, नर्क को लात मारते हैं। तो राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे, राजाई के चित्र भी बनाए थे। देखो बाबा ने ये चित्र सब बच्चों का मंगो सा बड़ा, सब देखते ही समझते अच्छा ये स्वर्ग है, कितनी खुशी होती है ना। बाबा ने बच्चों की खातिर बनवाए, तो राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखले थे बच्चों के, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, भृगुटी के बीच में हमारा निवास है। बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, भृगुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। इस समृद्धि में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, भृगुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। इस समृद्धि में रहना है। वे ही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है, माया को वश करने का जो मंत्र मिला है, उसको याद रखते सत्व प्रधान बनना है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है, उसको याद रखते सत्व प्रधान बनना है। आज का वरदान, बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले
विघन विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघन विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघन विनाशक कहा जाता है। वे औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वे हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वे अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। आज का स्लोगन, दुआएं लो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएगी। दुआएं लो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएगी। तो माया को जीतने के लिए दुआओं की बड़ी जरूरत है। तो इसीलिए किसी से बद्दुआ नहीं लेनी है, दुआ लेनी है। अब बद्दुआ कब मिलती है? जब श्रीमत के विपरीत चलते हैं। और दुआ कब मिलती है? जब श्रीमत के साथ चलते हैं। पर हमें दुआएं लेनी है तो वो बाबा के साथ से ही मिल सकती हैं। जब हम बाप के कहे अनुसार चलते हैं तो सबसे दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वो आत्माएं दुआएं देती हैं। अभी तो विकारों के वशीभूत जो आप समझते हो कि कई आत्माएं हमसे दुखी हैं, एक बार जरूर चेक करना क्या वो विकारों के वशीभूत हैं या नहीं है। आपने उनसे दुआ लेनी है तो आप श्रीमत का हाथ और साथ रखें तो आपको दुआ मिलेगी, क्योंकि आत्माएं खुश होती हैं। आप भगवान के नक्शे कदम पर चलकर, उनके कदम पर कदम रखकर आप पूरे विश्व की आत्माओं को जब साकाश देते हैं तो आत्माएं खुश होती हैं। जैसे अभी आत्माओं को नहीं एहसास है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तो आप आत्माओं को साकाश देते हैं तो इसकी भी दुआ मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन आत्माओं को दे रहे हैं जिन आत्माओं ने घर जाना है, अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके घर जाना है। तो सबने ही तो जाना है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? सब जाएंगे घर, पर जो हिसाब किताब यहाँ बनाया है उसको चुका कर। तो दो तरीके बता दिए हैं, योग से, भोग से, और अगर नहीं भगवान का सुनते तो फिर भुगतना पड़ता है। तो ऐसा मेरे साथ ना हो, इसीलिए बाबा के हाथ में हाथ देकर पूरे विश्व की आत्माओं को साकाश देते हैं तो उनसे आपको मिलती हैं दुआएं। तो दुआएं लो और फिर जो भी आपके लिए अच्छा करे उसको भी दुआ दो। दुआ लेनी भी आनी चाहिए और दुआ देनी भी आनी चाहिए, तो ही हम मायाजीत बन जाएंगे। मायाजीत तो बनना है ना, नहीं बनना? बनना है। सबको मालूम है कि मुझे मायाजीत बनना है, तो मायाजीत बनने के लिए सब कुछ तो करना है। तो दुआएं लो और दुआएं दो, तो बहुत जल्दी मायाजीत बन जाए। ओम शांति।